ओम शांति। अपने मन को हर तरफ से समेटें। यह मन सारे दिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन 3 चीजों में घूमता रहता है। अभी मैं आत्मा इस मन को चारों तरफ से समेटकर अंतर जगत की यात्रा करती हूँ। मैं एक छोटा सा सितारा मस्तक मणि हूँ। मणि के समान मेरी चमक दूर दूर तक फैल रही है। मैं आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली एक दिव्य चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत चित्त हूँ। इसी स्थिति में मैं अपने मेरे बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 25/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ में गिरावट का कारण बाबा ने बताया। कई बच्चे ये सोच लेते कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे चल के कर लेंगे। बाबा कहते बच्चे, अगर तुम बाप के बने हो, भगवान की खिदमत करनी है इस संसार को पावन बनाने में, तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, अपना कल्याण करना है और पतितों को पावन बनाना है। फिर बाबा आज समझा रहे कि कई बच्चे 7 रोज समझने के बाद भी कुछ भी नहीं समझ पाते और कोई बच्चे थोड़े से में समझ लेते हैं। तो बाबा कहते 7 रोज समझने के बाद भी अगर ये कहते हैं कि हमें तो बुद्धि में कुछ समझ ही नहीं आया, तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि इनका ऊंच पद नहीं है। फिर बोल भी ऐसे ही बोलते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए तुम बच्चों को याद जरूर करनी है, योग बल जमा करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। प्रश्न है कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े है, कल कल करते करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करते रहेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिनको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवता धर्म था अब वह प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल शास्त्रों में यह भूल कर दी है।
जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते, रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी, सतयुग में तो स्थापना होगी नहीं। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पावन दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। यह बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते, सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि रची नहीं है। यह बना बनाया खेल है, जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाएं, यह तो हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना ही है। जब तक रचता खुद न आए, तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकती। यह बना बनाया खेल है, यह भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। परंतु प्रजा तो ऐसे ही बनती है ना। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं,
पूरा याद न करने से विकर्म विनाश होंगे। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इसमें तो साफ है यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानोवाच, भूलें तो होती रहती है ना, बाप भी आकर अभूल बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। वह जंगली झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते। बाप फूलों का सैपलिंग लगाते, वे जंगल का सैपलिंग लगाते। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भये, पांडव क्या करत भये। फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए वह मेहनत करते रहते। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते, अनेक धर्म विनाश और एक देवता धर्म स्थापन हो जाता। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट होगी, फिर सिविल वॉर हो जाती। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता। सिख धर्म वाले समझेंगे अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे। रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह भी तुम जानते हो। बाप देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है, चित्र भी बने हैं। बाप कहते कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। इनको परीक्षा कहा जाता। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो तो दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा।
याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में गीता ज्ञान बड़ा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी ही न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रही है। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवानोवाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिछाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े है, कल मर जाएं तो कल करते करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना मैं बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना।
ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भाव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।